ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल पावर 3/2 दे रखा है अपॉन में, ऊपर dx है और लिमिट भी दे रखी है 1 to 2 इक्वल टू कह रहा है k अपॉन k प्लस 5। आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 जो दे रखा है उस पर पावर 3/2 है, तो इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। देखिए इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दे रखा है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 करोगे तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगा। ये हमारा काम हो चुका। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए लेट x माइनस 1 इक्वल टू √3 tan थीटा लेट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो टर्म आपके बनी है लिमिट 1 to 2 dx और नीचे अपने क्या बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 और इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये भी बार बार लिखो तो भी और नहीं लिखो तो भी चलेगा। फाइल लास्ट के अंदर फाइनल में अपन इक्वल कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ अगर देखो तो ये क्या बन रहा है dx इक्वल टू √3 और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपन लेट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट में क्या होगा, जब x इक्वल टू आपके पास में 1 दे रखा है तो इसमें √3 tan थीटा तो 1 माइनस 1 तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। और जब आपके x इक्वल टू 2 लिया जाएगा तो ये देखिए ये 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस 1 तो ये 1 इक्वल टू √3 और ये tan थीटा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 है तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 है, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 किस में होती है, ये होती है π/6 में। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो आपके 1 अपॉन √3 होती है। बस अब हमने सारा काम कर लिया। अब हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो लिमिट तो हो गई 0 टू कितना π/6 और ये dx की जगह क्या लिखेंगे √3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में कौन बैठेगा, नीचे देखिए यहाँ अपन ने लिया था √3 tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा कर दो और इसको भी हटा दो रूट, क्योंकि अपन ने पूरे को लिया था x माइनस 1 को होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा और tan स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ आपके प्लस क्या है 3 और ये पावर 3/2। अब देखिए थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करने से ऊपर तो आपके √3 ये हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अंदर से 3 बाहर निकालो तो ये 3 कितनी बार √3 यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, ये √3.3 बाहर आ रहा है और अंदर हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा और पावर जो है वो क्या रहेगा 3/2, ठीक है। और बड़ा लॉग इसको तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें 0 टू π/6 और ऊपर बच जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे ये तो कैंसिल 1/3 ऐसे रहेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो ये सेक स्क्वायर तो नीचे क्या बचा आपके सेक क्यूब थीटा बच जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा आपका जो है तो सेक क्यूब बचेगा और अब यहाँ आपके क्या बच गया, नीचे 1/sec बच गया। तो आप इसे क्या करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू π/6 और अब यहाँ देखिए आपके क्या बच गया, ये
कोस थीटा बच गया। कितना इजी फॉर्म में आ चुका है देखो। अगर अपने को प्रोसेस पता हो, क्योंकि अपन जो प्रोसेस जानते हैं वही यूज कर लेते हैं, 1/3। अब कोस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और ये लिमिट 0 टू π/6, तो ये 1/3 और ये हो जाएगा साइन π/6 माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 1/3 और ये 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/6। हम कहाँ पहुंच चुके, हमारा इंटीग्रेशन का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1/6 पूरा किसके, k/k+5 कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा k/k+5 इक्वल टू 1/6। तो ये 6k इक्वल टू क्या बनेगा, k+5, तो ये 5k इक्वल टू 5, तो ये k इक्वल टू क्या आ गया 1 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। बस ये कि यहाँ आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि हमें जो प्रोसेस पहले से ही याद है, हम उस प्रोसेस को कैसे यूज करें। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन में आपको बहुत ही प्यारा और बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा सेकंड ग्रेड के अंदर। उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निक चुके तो वो क्वेश्चन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर देखो तो दिखने में क्वेश्चन बहुत इजी है और है भी, लेकिन अगर जरा सा चुके तो ये क्वेश्चन आपको उलझा देगा, आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है और एक बार देखते लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, और है भी इजी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो इसमें पहले जिस मेथड से मैं बता रहा हूं वो मेथड इजी है, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। लेकिन इसके बाद में एक दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें आप अक्सर सबसे पहले उसमें जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं और उसमें तुरंत वो उलझ जाते हैं। देखिए यहां मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें लिमिट भी दे रखी है, तो आप सीधे सीधे एक बार इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने का मतलब मेथड तो दूसरा भी वही है, लेकिन इसमें मैं पैटर्न यूज कर रहा हूँ 1 - cos x dx, और नीचे भी 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये नीचे क्या बन जाएगा 1 - cos² x। अब ये आगे बढ़ाओगे तो लिमिट तो वैसे ही रहेगी, ये 3π/4 अपर लिमिट, और ऊपर हो जाएगा 1 - cos x, नीचे क्या हो गया sin² x dx। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, तो सेपरेट करते ही ये क्या बन जाएगा, देखना 1/sin², तो ये तो हो गया क्या cosec² x, और सेकेंड वाला हो गया क्या cosec x cot x, है ना, सेपरेट कर दिया, क्लियर दिख रहा है। अब यहां जैसे ये करोगे आप, तो लिमिट आप लिमिट क्यों, अब आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो cosec² का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस का cot x, ये आपके क्या हो जाएगी लोअर टू अपर लिमिट, फिर माइनस, और ये कर दे इसका इंटीग्रेशन, तो इसको मैं प्लस करके इसको ही, क्योंकि माइनस में होगा इसका भी इंटीग्रेशन, क्या होगा cosec x होगा ओनली, ठीक है ना, तो cosec x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और इसमें आप लिमिट π/4 टू 3π/4 डाल दीजिए। अब अपने को लिमिट पुट कर देनी है, तो फर्स्ट टर्म देखिए पहले, तो फर्स्ट टर्म में यहां बनेगा माइनस का कोट, और अपर लिमिट तो आपके बन रही है 3π/4, और माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कोट π/4, ठीक है, इसका काम कंप्लीट। फिर बीच में ये प्लस, तो अब की बार इसके लिए भी डाल दो, तो ये कोसेक और 3π/4 माइनस कोसेक π/4,
ये हमारा काम हो चुका। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में ध्यान रखना, कोट 3π/4। तो देखिए कोट 3π/4 को आप लिखोगे कोट पाई माइनस π/4। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये किस में आ रहा देख लो आप, ये सेकेंड में आ रहा है इसमें, तो ये माइनस में आएगा, तो ये कोट π/4, तो इसकी वैल्यू -1। ऐसे ही कोसेक 3π/4 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके क्योंकि साइन और दोनों सेम ही होते हैं, तो मैंने साइन को लेकर के ना कोस का इसका कर दिया, तो भले ऐसे रहने दो आप, कोसेक ये भी हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक π/4, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसी का सेकेंड पार्ट इसी का है। तो ये दोनों आ चुके हैं, तो पहले वाले में तो वैल्यू हो जाएगी, पहले से ही माइनस में है, तो आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, कोट, तो ये प्लस का 1, फिर प्लस और कोट π/4 1, इसका काम खत्म। अब यहां देखें तो कोसेक 3π/4 की वैल्यू भी अपन ने रख दी, क्योंकि यहाँ तो कोट π/4 की वैल्यू 1 ही होगी, और इसकी वैल्यू जब अपन निकाल चुके हैं, तो ये कोसेक π/4, ये 1 क्या, ये तो आ जाएगा 1/√2, यानी कि ओनली √2 आ जाएगा, तो ये √2 और इसकी वैल्यू भी √2। तो आप देख लीजिए कितना आंसर आ गया, 2। ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा। अब आंसर तक पहुंच चुके देखो अपन। अब मैंने कहा था कि मैं एक मेथड दूसरा बताऊंगा जिसको अपन अक्सर यूज करते हैं। वो कौन सा मेथड था, आप इस क्वेश्चन को देखिए। जनरली अपन क्या करते हैं, लिमिट तो जैसी है वैसी रहने दीजिए, 3π/4, और यहां अपन क्या करते हैं, dx, और इस 1 प्लस कोस को अपन लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं, मेथड रॉन्ग तो है नहीं ये। तो ऐसे केस में ये 1/2 बार ले लें, और लिमिट π/4 3π/4, और ये ऊपर जा करके सेक स्क्वायर x/2 बन रहा है। आपको लगेगा कि यार ये वाला मेथड तो बहुत इजी पड़ रहा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना इजी है अपन जानते हैं। तो ये हो जाएगा 10x/2, और ये 1/2 और आ जाएगा, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो और इजी हो गया। कितना इजी देखो। अब ये लिमिट है पुट करनी, तो सबसे इजी मेथड तो ये होना चाहिए, तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये 10 और x की जगह ये लिमिट पुट करी है, तो ये 3π/8 -10, और ये x की जगह तो ये π/8। लो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। 10π/8 की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू आपको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी पड़ती है, ठीक है, √2 - 1/2 ऐसा कुछ है ना, वो वाली। तो आप इसमें फंसोगे, इससे बेटर है कि आप ये तरीका यूज कर लें, ताकि आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इस मेथड में कम से कम इतना तो है कि आपको मेथड पूरा पता है और प्रोसेस भी पता है, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें मिस्टेक की संभावना रहती है। आप चाहें तो इसमें भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे 11th क्लास की जो बुक है उसमें जो 3rd चैप्टर है उसमें ये 10π/8 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल रखी है, अगर आपने पढ़ी हो तो एग्जाम्पल के अंदर। तो इसी से इसको भी कन्वर्ट करके अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें उलझने के बजाय ये वाला मेथड करेक्ट है। करेक्ट तो ये भी है, लेकिन वो अच्छा है, इसलिए बेटर वो है, वो यूज करें। ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अगर ये इसने 1 प्लस माइनस कर दिया, तो सेम आप उस पर प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वही प्रोसेस। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के और भी क्वेश्चन बहुत जल्दी लेकर के हाजिर हो जाऊं।